हाय सर, गुड मॉर्निंग, हाउ गुड आर यू? मॉर्निंग। हम गुड, आप बताइए। आई एम गुड टू। सो आज हम बात करते हैं आपका फेवरेट प्रोफेशन के बारे में, मर्चेंट नेवी। राइट। ओके, सो फॉर ऑल द एस्पायरिंग मरीनर्स, आई हैव अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. So, sir, to be a merchant navy officer, what do you think that the skills and qualities that are required? Okay. Yeah. So, see, Merchant Navy demands a lot from a candidate and from the society as well. So, for the Hmm. candidate who is actually aspiring to be a mariner, first and foremost, उसको पता होना चाहिए, it has to be the clarity of mind कि उसको join करना ही है. Okay. It should not be like the abrupt or random decisions के out of the blue he decided or she decided कि he wants to go for the merchant navy when she or she see the challenges and he setbacks or she setbacks. Okay, so obviously like merchant navy officer, मतलब merchant navy में जाना, it's like a big decision. It's a very challenging कोई decision. randomly तो ऐसा like after 12 किसी ने करा तो उसने ऐसे बोल दिया, चलो यार मुझसे ये नहीं हो रहा तो मैं चलो merchant navy में चला हाँ, जाता हूँ. exactly. It काफी should like not be like that. काफी लोग जो फोकस्ड होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनका पहले से क्लियर होता है कि लाइक चाहे वो 6-7 का स्टूडेंट हो या चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का, उनको पहले से क्लियर रहता है कि उनको लाइक इस फील्ड में जाना है. Right. तो आपके हिसाब से आप उनको क्या क्या गाइड करोगे, लाइक ये क्वालिटीज तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, और अगर उनमें नहीं है, इफ दे आर लैकिंग इन दैट, सो व्हाट डू यू थिंक उनको उस चीज पे वर्क करना चाहिए? So let's start from the basic for this. ओके. सबसे पहले आता है हमारी educational qualification. So Yeah. the candidate should look के what course he or she desires to. GP rating करना है या DNS करना है या BSc Nauticals करना है, ETO करना है, GME करना है. There are lots and lots of courses. तो कैंडिडेट को पहले पता होना चाहिए कि कौन सा कोर्स उसे करना है. अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है तो वो किसी इंसान के पास जाके बात कर सकता है, किसी टीचर से बात कर सकता है, कोई वेबसाइट्स पे विजिट करके अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली चेक कर सकता है चीजें. वंस उसे समझ में आ जाता है उसे कौन सा कोर्स करना है, उसको पता होना चाहिए कि उस कोर्स की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. स्टार्टिंग फ्रॉम द एजुकेशन, अगर हम DNS की बात करें तो इट रिक्वायर्स मिनिमम 60% इन PCM एंड मिनिमम 50% इन इंग्लिश. पहले तो वो आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए, मतलब इट इज वेरी बेसिक. सो आई हैव अ क्वेश्चन. सो इफ अगर ये तक मतलब ये वाला लेवल नहीं हुआ उनसे, तो और उनका है कि नहीं हम मुझे इसमें ट्राई करना है, तो तब उनका बैकअप क्या हो सकता है? कोर्स चेंज हो जाएगा. कोर्स चेंज हो जाएगा. कोर्स चेंज रहेगा. राइट. इफ यू हैव लेस देन 60% ऑफ Okay, मार्क्स इन PCM एंड लेस देन 50% ऑफ मार्क्स इन PCM, एक दूसरा कोर्स होता है व्हिच इज GP रेटिंग. GP रेटिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है द कैंडिडेट शुड बी हैविंग एटलीस्ट 40% इन साइंस, 40% in math and 40% in English, and candidate should be at least 10th pass. 10th pass. तो फिर एलिजिबिलिटी ड्रॉप हो जाती है. तो जाहिर सी बात है कि कैडेट जब ज्वाइन करता है ही ज्वाइन एज अ नेविगेशनल ऑफिसर, और जब एलिजिबिलिटी ड्रॉप हो गई तो कोर्स भी ड्रॉप हुआ है. कोर्स ड्रॉप होने के साथ साथ रैंक भी ड्रॉप होगी. तो एक्सपेक्टेशंस फिर लो हो जानी चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि GP रेटिंग से अगर आप डेक पे GP रेटिंग से ज्वाइन कर रहे हो तो यू कैन नॉट बी अ कैप्टन एट द एंड. बन सकते हो, बट द चैनल विल बी डिफरेंट फॉर द इनिशियल सम इयर्स. उसके बाद वो सब सेम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो लाइक मर्चेंट नेवी ऑफिसर, ये तो बहुत हायर पोजीशन हो गया. सी, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बहुत हायर पोजीशन नहीं हुआ. कौन से लेवल का ऑफिसर है? प्रॉब्लम क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए ना कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर तो कैडेट भी नेविगेशनल ऑफिसर है, थर्ड ऑफिसर भी ऑफिसर है, सेकंड ऑफिसर भी ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर भी ऑफिसर है, कैप्टन भी एक ऑफिसर है. कैप्टन को और नेविगेशनल ऑफिसर जो कि कैडेट है उसको हम एक जगह नहीं रख सकते ना. देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस. कैप्टन के अपने अलग चैलेंजेस रहे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज करे. नेविगेशनल ऑफिसर जो कि कैडेट है वो अभी फ्रेशर है, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है. तो ऑफिसर की अगर हम बात करें तो कौन से लेवल का ऑफिसर, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है. मर्चेंट नेवी ऑफिसर, ये क्वेश्चन मतलब मेरे पास बहुत आता है कि हमें मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना है. ऑफिसर बनना है, कई बार बच्चे कह देते हैं कि हमें डायरेक्टली कैप्टन बनना है. डायरेक्टली कैप्टन कोई नहीं बन सकता. मतलब इट्स वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड कि आप पहले दिन एकदम से इतना हाई नहीं जा सकते हो. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. उसके बाद एक्सपीरियंस होगा, आपके एग्जाम्स होंगे और ओरल्स होंगे. उसके बाद आप धीरे 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 like you have to start from 0 to be on a 100 level, राइट. यू शुड हैव टू टेक स्टेप 1, तब आप आगे जाओगे. उसके साथ अगर अब हम बात करें, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को एक बार हटा दें तो थोड़ी सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की आ जाती हैं. जैसे कॉम स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. यू शुड बी सोशल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब यू आर इंट्रोवर्ट.
what if someone is introvert and how will you guide him or her like उसको extrovert में like obviously बहुत से बच्चे होते हैं like पूरे like introvert वगैरह like obviously मैं अपना experience शेयर करूँ तो मैं भी बहुत introvert थी पहले, लेकिन फिर मैंने अपने आप पे काम करा, जैसे मैंने सोशली गई, फिर मैंने ट्राई किया कि नहीं यार, अगर तुम्हें खुद की ऑब्वियस बात है, अगर सामने वाला भी इंट्रोवर्ट है और तुम भी इंट्रोवर्ट हो तो दोनों में से कोई इनिशिएट नहीं लेगा, राइट? और तो आप उसको कैसे गाइड करोगे? आपको ज्यादा मजा किसमें आया, जब आप इंट्रोवर्ट थे या एक्सट्रोवर्ट बने? देखो आई लाइक फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस दोनों के अपने अपने फायदे हैं, लाइक इंट्रोवर्ट वगैरह भी अब इतना भी ज्यादा किसी से घुल मिलना नहीं चाहिए। नहीं, ज्यादा तो हर चीज के लिए, ज्यादा तो हर चीज ही बुरी होती है। ज्यादा तो आप शराब भी पी लोगे, आप ज्यादा पानी भी पी लोगे, वो भी बुरा ही है, ठीक है? ज्यादा की बात नहीं करना, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप बात नहीं करोगे किसी से, हाउ डू यू एक्सपेक्ट के सामने वाला आपसे बात करेगा? Exactly. है ना? अब सपोजिंगली लेट्स टेक अ सिनेरियो के इंटरव्यू चल रहा है, लाइक आप और मैं ही बात कर रहे हैं, यू आर आस्किंग मी क्वेश्चन एंड आई एम गिविंग यू वन वर्ड आंसर, ये कन्वर्सेशन खत्म हो जाएगी अगले 2 मिनट में। आप इंटरेस्ट ही बोल, हाँ, इंटरेस्ट बिल्ड ही नहीं हो पाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप छोड़ोगे, आप सोचोगे कि छोड़ो यार, नहीं बोल रहा मैं क्यों बोलूं। हाँ एग्जैक्टली राइट। तो वो होता है। अब इंट्रोवर्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो सोशल नहीं होते। अब आप नॉर्मल सी चीज है, आप एक कॉलेज में जाएंगे जहाँ पे 200 बच्चे सपोजिंगली पढ़ रहे हैं, कॉलेज का अपना भी स्टाफ है, लेट्स से कि 300 लोग कॉलेज में है, आप इंट्रोवर्ट हो, आप बात ही नहीं कर रहे हो किसी से, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव? ठीक है, उसके बाद आप जहाज पे जाओगे जहाँ पे 24 या 25 लोग हैं, लेट्स से सारे डिफरेंट एथनिसिटी के हैं, सारे डिफरेंट कंट्रीज के हैं, सबका खाना अलग है, सब कुछ अलग है, स्टिल आप 25 लोगों में से 24 एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, हाउ डू यू फील? थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाएगा कि यार अलग अलग यू विल डेफिनेटली फील लेफ्ट आउट। ये भी लाइक बहुत अलग एक्सपीरियंस है ना, मतलब बहुत से अलग लाइक डिफरेंट कल्चर्स आ रहे हैं एक साथ, और तुम एक मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो अपने लाइक पर्सनल ग्राउंड्स वगैरह, वो सब एक्सपीरियंस कर रहे हो एक दूसरे के साथ। मतलब आप ऐसे नहीं हो सकते ना जैसे शादी में रूठे हुए फूफा जी होते हैं है ना, तो यू कैन नॉट बी लाइक दैट। तो अगर आप कोई ऐसी पोजीशन चूज कर रहे हो, कोई ऐसी जॉब आप चूज कर रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट जगहों से लोग आएंगे, यू हैव टू टॉक टू देम ना, अदरवाइज आप अपने 10-11 महीने कैसे सर्वाइव करोगे? बिना बात करे तो कोई भी नहीं सर्वाइव कर सकता। सारे इंट्रोवर्ट माइंडर्स अपने आप को एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट करो, तभी तुम्हें अच्छी मर्चेंट नेवी वाली ऑफिस वाला को पोस्ट मिलेगी। जितने भी स्टाइल माइंडर्स है, आप उनको क्या क्या बोलना चाहोगे कि ये स्किल्स और क्वालिटीज हैं, ये लाइक दीज हैव टू बी देयर टू क्वालिफाई द मर्चेंट नेवी? राइट, सो एज वी डिस्कस के, एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन व्हिच इज अ मस्ट, राइट? उसके बाद आपकी पर्सनालिटीज के लिए हमने बात करी, लाइक यू शुड बी हैविंग अ गुड कॉम स्किल्स एंड यू शुड बी एक्सट्रोवर्ट। उसके बाद द मेजर थिंग इज कि यू शुड बी एबल टू टेक इनिशिएटिव्स एंड क्विक डिसीजंस। सो इफ यू डू नॉट हैव द लीडरशिप क्वालिटी इन यू, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी कोई ऐसी क्वालिटी नहीं होती कि रातों रात आपने डेवलप कर ली, ये आपको स्कूल से बेसिक से सिखाया जाता है। ठीक है, कभी ना कभी आपने जिंदगी में कोई प्रोजेक्ट लीड करा होगा, कभी स्कूल में जैसे हाउसेज होते हैं येलो ग्रीन ब्लू, कभी शायद आप उसके कैप्टन रहे होंगे या स्कूल के कैप्टन रहे होंगे, या कोई क्रिकेट टीम या कोई स्पोर्ट्स की टीम आपने लीड करी होगी, या कोई ड्राइंग कंपटीशन या कोई डिबेट कंपटीशन आपने लीड करा होगा। तो जिन्होंने करा है दोज हैव द प्लस पॉइंट्स। फॉर दोज लाइक एस्पायरिंग माइंडर्स की जिनके तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है एंड दे हैव नॉट लीड एनी टाइप ऑफ लाइक एक्टिविटी, किसी चीज में उनके अंदर लीड नहीं करा उन्होंने, सो आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि लाइक दीज आर द हाइलाइटेड पॉइंट्स एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट? आपने अगर कोई स्कूल में कोई प्रोजेक्ट लीड नहीं करा है, आपने कुछ भी नहीं करा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू शुड स्टार्ट डूइंग योर होमवर्क। आप अपना होमवर्क करो, फिगर आउट के आप में कहाँ पे लैगिंग्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 पॉइंट्स हैं तो 10 के 10 में आप लैग कर रहे हो, कहीं 1 या 2 में आप एक्सेल कर रहे होंगे। And you guys can work on that, like, exactly. ठीक है, सबसे इजी तरीका टू टेक अ इनिशिएटिव होता है ग्रुप डिस्कशंस। सिट विद कपल ऑफ योर फ्रेंड्स, स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन सम रैंडम टॉपिक्स, अपने पॉइंट्स बिल्ड करो, इनिशिएटिव्स लो, ग्रुप डिस्कशन लीड करो, ग्रुप डिस्कशन कंक्लूड करो, अपने पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, स्टार्ट हैविंग डिबेट्स विद योर फ्रेंड्स। डिबेट्स का मतलब ये नहीं कि अब आप उनसे लड़ ही रहे हो, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन डिबेट्स लाइक स्कूल वगैरह में काफी होती है, लाइक बचपन से जब मैं स्कूल में थी तो उसमें मैंने तो कभी पार्ट नहीं लिया मैं तो इंट्रोवर्ट थी तो मैंने कभी पार्ट नहीं लिया, लेकिन लाइक इफ यू आर एस्पायरिंग माइंडर, यू गाइज कैन लाइक
start, if you want to develop a leadership quality in yourself, you can like start participating in debate. Yeah. So that's how you can develop the leadership quality. Yeah. और ये सिर्फ एक तरीका है. There are n number of ways आप जिससे leadership qualities lead कर सकते हो. ठीक है, build some interest in you. गेम्स में आ सकता है गेम्स leadership में आप quality, like खेल सकते हो. ठीक है, क्या like टीम लीड कर रहे हो एक एज अ कैप्टन. एग्जैक्टली. ठीक है, so there are n number of things. ठीक है, कहीं पे आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, कहीं पे आप कुछ कर रहे हो, बी ट्राई टू बी अ लीडर ऑफ दैट ग्रुप. आपके अगर 10 लोगों का 4 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, ट्राई टू लीड इनटू सम पॉइंट्स ना, कि आप कहीं पे तो उस ग्रुप को लीड कर सकते हो. चाहे आप बंक करा दो अपनी क्लासेस लीड करके. ठीक है, चलो 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 बंक करते हैं ठीक यार. है, हमने भी कराई है. एग्जैक्टली, हमने पूरे 45 बच्चों की क्लास हमने बंक कराई है अपने कॉलेज टाइम कितने में. बच्चों की? 45. ओ भाई. और पूरी क्लास ही बंक करवाई है. तो इट्स ओके ना, क्या दिक्कत है. आप 4 साल की हमारी पढ़ाई थी. ठीक है, 4 साल में अगर एक दिन हमने बंक करा दिया तो क्या, एक दिन हम अपने थोड़ा लिए थोड़ा तो एंजॉयमेंट होना चाहिए जरूरी ना. है. एग्जैक्टली. बोरियत वाला मतलब मजा नहीं आएगा अगर तुम मरीनर भी हो या तुम ऐसे बैठे हुए हम तो कैप्टन है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ खाली काम करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगेन, इसके अलावा देयर आर कपल ऑफ थिंग्स कि आप यू शुड बी हैविंग अ ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आपसे कोई भी पूछ रहा है और आप बस रो ही रहे हो चीजों को लेके. ठीक है, आपसे कोई पूछ रहा है कि कहीं जाना है कि नहीं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, आई कैन नॉट गो. सम डे और द अदर यू शुड गो. यू शुड हैव अ ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट. कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज है आपसे कह रहे हैं करने के लिए, नहीं ये होगा ही नहीं, एटलीस्ट ट्राई फॉर इट ना. पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए. बहुत जरूरी है. हाँ, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा तो गाइस तुम कुछ नहीं कर सकती किसी फील्ड में. टू बी ऑनेस्ट, अगर सिर्फ इस फील्ड की बात नहीं कर रही हो, तुम किसी भी फील्ड में कुछ काम ही नहीं कर सकते अगर तुम नेगेटिव पॉइंट्स अपने दिमाग में लेके घूमते रहोगे. एग्जैक्टली, देयर इज नो यूज ऑफ इट. उसके अलावा यू शुड बी अ क्विक थिंकर एंड क्विक डिसीजन मेकर. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, शिप पे कोई वॉल्व लीक हो गया. ठीक है, पानी आ गया. अब क्या करोगे? ऑन द स्पॉट तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि ओह शिट, ऐसी सिचुएशन तो मेरी लाइफ में पहले कभी आई नहीं, अब मैं क्या करूं? अब क्या करोगे? सपोजिंगली कोई काम है जो इट रिक्वायर्स मोर देन 72 आवर्स ऑफ योर लाइफ. ठीक है, और वो आपको इंस्टेंट देने हैं. इट शुड नॉट बी लाइक कि नहीं अभी नहीं होगा, पहले मैं सो जाता हूँ 6 घंटे. 6 घंटे में दुनिया बदल जाएगी, सारा काम निमट जाएगा. हो सकता है शिप भी डूब जाए, हो सकता है आप भी डूब जाओ. ठीक है, ठीक है. एंड देयर हैज बीन सिचुएशंस आई हैव हर्ड, आई हैव सीन, जहाँ पे सारी चीजें हुई हैं. तो ठीक है, आप उनकी गलतियों से सीखो. ठीक है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट हैज टू बी याद देयर. रखना. ठीक है, you have to have that leadership quality which is very important. नहीं है तो बिल्ड करना शुरू कर दो. क्रिटिकल माइंडसेट की तो एक्सरसाइजेस गूगल पे मिल जाती हैं अब. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग्स की प्रैक्टिसेस गूगल पे मिल जाती हैं. इसीलिए साइकोमेट्रिक का एक एग्जाम मर्चेंट नेवी के एंट्रेंस लेवल पे होता है, विच इज इम्पोर्टेंट. अब तो वो सब नहीं कराना शुरू कर दे. इवन फॉर द कॉर्पोरेट में भी वो साइकोमेट्रिक होने लगा है. इन सम गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस वो साइकोमेट्रिक होने लगा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो होना चाहिए. और अगर किसी का साइकोमेट्रिक वीक है, साइकोमेट्रिक क्या होता है? इट्स योर साइकोलॉजी. ठीक है, अगर आपकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग वीक है, स्टार्ट वर्किंग फॉर इट. नहीं तो कहीं से सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग लेना शुरू करो. आपको हर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा. बिल्कुल देखना पड़ेगा. इफ यू आर इन अ लाइक क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल थिंकिंग को पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा. आप शिप पे रहने जा रहे हो, वहां पे जमीन नहीं है, वहां सिर्फ पानी है. आपके पास एक लाइक 200 मीटर 400 मीटर की एक सफिशिएंट स्पेस है, लिमिटेड स्पेस है. आपके पास 24-25 लोगों का एक लिमिटेड क्रू है. आपको उसमें 11 महीने निकालना है. इट शुड नॉट बी लाइक कि आपके घर में मम्मी से लड़ाई हो गई, आपने गाड़ी उठाई और मसूरी चले गए. वो नहीं होगा ना वहाँ पे. आप कहाँ जाओगे? पानी में छलांग मार लेना. मम्मी यार क्या कर रहे हो भाई? तो वो नहीं हो सकता. ठीक है, तो और ऐसा भी नहीं है कि चलो लेट्स से के पोर्ट पे खड़े हैं, कैप्टन से लड़ाई हो गई तो आप पोर्ट से ही बाहर निकल गए. ब्रेकअप हो गया. एग्जैक्टली. मतलब देयर हैज बीन पॉइंट्स आई हैव सीन फॉर द स्टूडेंट्स रो रहे हैं शिप पे, क्यों? ब्रेकअप हो गया. अरे ठीक है, हो गया ना. पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, कीप सम डिस्टेंस इन बिटवीन देम. जहाज पे मतलब ब्रेकअप की वजह से रोगे, आप सारे जहाज को ब्रेक कर दोगे इवेंचुअली. मतलब मेन पॉइंट ये है कि तुम्हें हर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा एंड यू हैव टू गाइस लाइक पॉजिटिव. एग्जैक्टली.
अब तुम नेगेटिव लेके चलोगे तो तुम जितनी भी और आसपास की चीजें सराउंडिंग्स वगैरह तुम और नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे. ट्राई टू बी पॉजिटिव. ट्राई टू बी पॉजिटिव. और क्या आप एस्पायरिंग माइंडर्स को बोलना चाहेंगे कि लाइक बहुत से क्वालिटीज होती है जो उनको डेवलप करने में टाइम लगता है, तो अभी से जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उनको क्या क्या बोलना चाहोगे कि देखो ये पॉइंट्स है, इसको अपने हाईलाइटेड में रखना और आगे उनका लाइक स्मूथ जाए पूरा प्रोसेस. अभी तो जो लोग अभी मतलब कम एज पे हैं और जिनके पास हैं 2-3 साल 4 साल प्रिपेयर करने के लिए, लाइक 9th में 8th में 9th में 10th में हैं, तो उनके लिए तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि वो अपनी कॉम स्किल्स पे काम करें, कम्युनिकेशन बिल्ड करें फिलहाल, क्योंकि एलिजिबिलिटी और डोमेन तो आप बिल्ड कर लेंगे एज यू कंप्लीट योर 12th. लेकिन अभी अगर हम इनिशियल स्टेप्स की बात करें तो एक तो लीडरशिप, और आप मतलब स्टार्ट कर दीजिए अभी से इनिशिएटिव्स लेना. दूसरा कम्युनिकेशन, बात करना शुरू करिए. कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है. कुछ भी कोई भी फील्ड में तुम जा ही नहीं सकते अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन नहीं है, तुम इनिशिएट नहीं ले पाओगे. और आप क्या बोलना चाहोगे? इसमें एक ना चीज भी है, मतलब हमने सुनी भी है, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि जिस इंसान को बात करना आ गया ना वो भूखा नहीं मर सकता. तो मतलब इट इज वेरी बेसिक. आप अगर देखो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, 90% पॉलिटिशियंस दे डोंट डिलीवर व्हाट दे से. वो प्रॉमिस करते हैं, पीपल उन्हें वोट करते हैं, वो सरकार बनाते हैं, उसके बाद अगले 5 साल बाद वो वही वादे फिर से करके चले जाते हैं, फिर से वही होता है. ठीक है. और ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये कर रही है या कांग्रेस ये कर रही है, सारे पॉलिटिशियंस ये कर रहे हैं. आपका जो पार्षद है गली मोहल्लों का वो भी यही कर रहा है. एवरीवन इज डूइंग द सेम. हार्डली कोई 2% 4% पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 80% 70% डिलीवर कर पा रहे हैं. अदरवाइज 10-20% के बाद कोई नहीं डिलीवर कर पाता. क्या कर रहे हैं वो, बात ही तो कर रहे हैं. वर्क करना लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो किसी भी फील्ड में जाओगे ना, यू हैव टू आस्क फॉर इट. तुम्हें खुद से चल के तुम्हें मिलेगा नहीं. यू हैव टू आस्क फॉर इट. कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिससे तुम अपने पॉइंट्स, तुम किस चीज में बेस्ट हो, तुम किस चीज में लैक कर रहे हो, इस सब चीजों में तुम्हें अपना लाइक यू हैव टू गिव योर बेस्ट. तुम्हें आगे रखना पड़ेगा कि देखो ये पॉइंट्स में बेस्ट हूँ, ये चीजों पे लैक करता हूँ. और कुछ बच्चों का डाउट होता है कि बात किससे करें. तो मतलब ऐसा वैसे तो हो नहीं सकता कि आपके पास कोई बात करने के लिए ना हो. सबके पास फ्रेंड्स होते हैं, आजकल सबके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं बात करने के लिए. ऑफ कोर्स अगर चलो कोई भी नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई भी नहीं है, आप शीशे में देख के खुद से बात करना स्टार्ट करो, कम्युनिकेट करना स्टार्ट करो. मिरर वर्क वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा होता है वो, सबसे बेस्ट. हाँ मतलब मैं भी पहले इतना कम्युनिकेटर, मैं इतना लाइक एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी अपने आप को, तो मैंने भी वर्क किया कि सेल्फ डेवलपमेंट में आ जाता है ना. बहुत इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट स्किल्स बहुत सी डेवलप होती हैं. हाँ तो तुम मिरर में जाके अपना लाइक मिरर में जाके तुम अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो उसमें दिखा सकते हो कि कैसे मतलब मैं अपने ये पॉइंट्स है, मैं कैसे इसको किसी के सामने रख सकता हूँ. और आपकी और क्या मतलब वेज बताओगे आप कम्युनिकेशन डेवलप करने के या इम्प्रूव करने के? कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप पहले तो अगर आप बातें करो, अपने दोस्तों से बातें करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो, बॉयफ्रेंड से बात करो, एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो. सिंपल सी चीज है. आपको अगर पानी चाहिए तो आप क्या करोगे? यू हैव टू आस्क फॉर इट, राइट? जब तक आप पानी मांगोगे नहीं, कोई आपको पानी ला के देगा नहीं. किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपको पानी चाहिए. डॉक्टर के पास भी अगर आप जाएंगे तो आपसे पूछेगा ना कि भाई कैसा क्या क्या हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है. पुलिस वाले के पास जाएंगे आपको भी कंप्लेन लिखवाने के लिए, वो पूछेगा क्या हुआ है. वकील के पास जाएंगे तो वो भी आपसे पूछेगा कि क्या हुआ है. क्या चाहिए तुमको. बात तो आपको करनी ही पड़ेगी. आपको एक पेन भी बेचना है तो आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा, अपनी पिच रखनी पड़ेगी कि इस तरीके से हम इस पेन को बेच सकते हैं. बिल्कुल है, बिल्कुल. फिर कई बच्चे पूछते हैं कि क्या इंग्लिश में कम्युनिकेट करें, क्या हिंदी में कम्युनिकेट करें. जिन लोगों के कम्युनिकेशन अच्छी है, इंग्लिश वीक है, ये तो सेल्फ प्रैक्टिस में आ गए. सेल्फ प्रैक्टिस तुम करोगे, तुम्हारा कोई भी लैंग्वेज तुम अगर उसमें प्रैक्टिस करते रहोगे वो आ जाएगा, वो डेवलप होता रहेगा. डेवलप सबसे बढ़िया तरीका है. लोग कहते हैं अखबार पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो इंग्लिश डेवलप करने के लिए. अखबार मुझे बोरिंग लगता है, न्यूज़पेपर्स. ठीक है, बुक्स रीड कर सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं. मैंने पर्सनली और नेटफ्लिक्स पे जो इंग्लिश मूवीज OTTs आर द बेस्ट. मैंने खुद उसमें मतलब इंग्लिश अपना इम्प्रूव करने की कोशिश की थी पहले. इससे बेटर अगर तुम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी, नेटफ्लिक्स देखो जाके. सिंपल है, नेटफ्लिक्स देखो. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेब सीरीज, मूवीज कितनी अच्छी अच्छी लाइक सबटाइटल्स इसमें आते हैं. उसको देखो, जितना उसको देखोगे उतना बेहतर है, उतना बेहतर है. और मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस करो. एग्जैक्टली, दैट्स इट.
हो गई तुम्हारी इंग्लिश? राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला आता है मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल, ओ ठीक है, यू हैव टू बी मेंटली अवेलेबल एंड प्रेजेंट एट द वेरी सेम टाइम। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जैसा हमने बात करा क्रिटिकल थिंकिंग का, क्विक डिसीजन मेकिंग का। अगर आपका मेंटल स्टेटस कमजोर है, आपको वो चीज अलाउ नहीं कर रहा है, तो देन यू आर गोइंग टू गो विद अ वेरी हार्ड टाइम ऑन बोर्ड, क्योंकि वहां तो सिचुएशंस ही ऐसी आएंगी कि आपको बहुत क्विकली डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लाइक यू आर सेइंग कि सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी क्विक थिंकिंग नहीं है तो ये समटाइम्स यू गेट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके रोल्स को बिलोंग भी नहीं करती है, बट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर आपके चोट लगेगी तो पहली फर्स्ट एड तो आप ही देंगे ना। बैंडेड लगाएंगे, उसमें बेटाडीन लगाएंगे, डिटॉल से क्लीन करेंगे, तो क्या है, क्विक थिंकिंग ही तो है। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आके खड़ी हो जाती हैं जो आपके रोल्स की नहीं होती हैं, लेकिन यू हैव टू मेक अ डिसीजन। मान लो कोई सीनियर अवेलेबल नहीं है, आप ही फिलहाल अवेलेबल हो वहां पे, लाइक आई सेड के वॉल्व लीक हो गया, फ्लडिंग होने लगी, क्या करोगे उस केस में? कोलिजन होने वाला है, दूसरा शिप आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, हाई टाइड्स है, कैसे क्या करोगे उस केस में? तो क्विक डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटली बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं कोलिजन होने वाला है लेकिन मैं 6 घंटे बाद देखूंगा क्योंकि मुझे नींद आ रही है, ऐसा बट नहीं हो सकता। व्हाट इफ लाइक मेंटल स्टेट ऐसा होता है कि उसका स्लोप स्ट्रेट नहीं जाता। मेंटल स्ट्रेंथ ऐसा होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी तुम हाई बहुत मोटिवेटेड हो, तुम्हारा डिटर्मिनेशन है कि नहीं मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं इस चीज को पार कर सकता हूँ, मैं ये चैलेंज को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन व्हाट इफ कि उस ड्यूरिंग क्या करना चाहिए, मतलब कि जब मैं तुम्हारा स्लोप आपको एग्जांपल डाउनफॉल दूं जा रहा है। इस चीज का, मैं आपको एग्जांपल दूं। आपने कपिल शर्मा शो तो सब देखते हैं ना, जब सुनील ग्रोवर से उनकी लड़ाई हुई, इट वाज हाईलाइटेड इनटू द मीडिया, एवरीवन न्यू अबाउट इट। कपिल शर्मा शो कंटिन्यू हुआ, सुनील ग्रोवर वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, उसके बाद वो भी वो हटे, हाँ। कंटिन्यू हुआ। कपिल शर्मा की कॉमिक टाइमिंग में कुछ इश्यूज तो नहीं आया ना, हालांकि वो डिप्रेशन से थे, उन्होंने खुद अपने कई इंटरव्यूज में कहा कि ही वेंट थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम। उनकी मीडिया जर्नलिस्ट से भी लड़ाई हुई, कॉमिक टाइमिंग तो थी, क्यों थी? क्योंकि वो उनका प्रोफेशन था। ठीक है, तो प्रोफेशनली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइट मतलब इस पार्ट जो आपने बोला उसका पार्ट ये है कि तुम्हें अपना प्रोफेशन देखना पड़ेगा, प्रोफेशन देखना उस प्रोफेशन में हो, तुम्हें लाइक देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास यही ऑप्शन है, तुम्हें काम करना है। सिंपल सी चीज है, आपका ब्रेकअप हो गया, आप देवदास नहीं बन सकते वहां पे, यू हैव नो टाइम फॉर दैट, राइट? आपको काम करना ही पड़ेगा। निकाल देंगे, तुम जाओ भाई, तुम अपना ब्रेकअप देखो। एग्जैक्टली, दिस इज गोइंग टू हैपन। सपोजिंगली लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहीं मिर्ची हो, घर में मम्मी की तबीयत खराब हो गई, शी इज क्रिटिकली इल, एडमिटेड है हॉस्पिटल में, आप क्या करोगे? इट्स वेरी बेसिक टू न्यू के टू अंडरस्टैंड कि हाँ थोड़े से आप मेंटली परेशान हो जाओगे, लेकिन अगर वो आपके काम पे इफेक्ट कर गया, देन तो जो लोग 24 लोग आपके साथ वहां पे क्रू है मौजूद, वो भी रिस्क पे है ना। मम्मा तो घर पे है या हॉस्पिटल में है, देयर आर डॉक्टर्स टेकिंग केयर ऑफ इट, देयर आर पीपल, देयर आर जो रिलेटिव्स, आपके पापा हैं, आपके भाई है, आपकी बहन है, नंबर ऑफ अदर पीपल है जो मम्मा का ध्यान रख रहे हैं। करने वाला तो डॉक्टर ही है जो करेगा, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग, साइकोलॉजिकली वेरी स्ट्रांग, कि जो घर पे हो रहा है वो घर पे हो रहा है, इट शुड नॉट इफेक्ट योर प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट कर गया तो पहली चीज फिर बेड़ा गर्क हो गया। एग्जैक्टली, बेड़ा गर्क हो गया। तो सपोज आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, थैंक ठीक है, सपोज यू आर मर्चेंट नेवी ऑफिसर, ठीक है, आप ऑन बोर्डिंग हो एंड कोई भी इंसिडेंट होता है और आप मेंटली लाइक स्टेबल अभी नहीं वो मैच कर पा रहे जैसे आप स्टार्टिंग में आए थे। सो व्हाट आर द वेज आप अपने आप को उसमें इम्प्रूव करोगे और आप एस्पायरिंग माइंडर्स को गाइड करोगे कि देखो ये पॉइंट्स है, आप ये चीज अगर करोगे तो मे बी आपका जो वो पाथ है उसको आप क्रॉस कर पाओ टू बी अ लाइक पॉजिटिव उसमें प्रेजेंट होने See, the very easy thing to do in this situation is start talking to your fellow mates. लोगों से बात करो, डिस्कस करो, वो आपको मोटिवेट करेंगे। यू विल नीड सम पर्सन, सम ऑफ योर कोलीग, सम ऑफ योर फ्रेंड जो आपको मोटिवेट करेगा। Whenever you get time, talk to your family, जो घर पे हैं उनसे बात करो। बात करने से ही होगा, अदरवाइज कैसे होगा? अगर एक कमरे में मैं बैठ के ये सोचता रहूं कि ये दुनिया एक दिन तबाह हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि मैं डिप्रेशन में ही रहूंगा जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा, दो लोगों से बात नहीं करूंगा। लाइक आप ये चीज भी कर सकते हो जो चीज आपको सबसे ज्यादा करनी पसंद है,
लाइक वो फिजिकल एक्टिविटी होगी, जो आपका पर्सनल टाइम आपको मिलता है उसमें जैसे आपने कोई हाँ, अपना but you get less अच्छी less अच्छी chance चीज है of जो it. आपको दिल से करना पसंद है, वो चीज आप कर सकते हो, लाइक बुक्स रीड कर सकते हो आप, हाँ, और मतलब फिजिकल उसके एक्टिविटी लिए होगी, जिम बेहतर वगैरह हो ये है गया। कि यू शुड नॉट, इफ यू थिंक कि यू आर इन गोइंग टू डिप्रेशन, मतलब स्टॉप स्पेंडिंग टाइम पॉजिटिव अलोन। एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान हाँ, दोगे तो वो ज्यादा वो हेल्प करेगा, एग्जैक्टली। राइट? कोई दोस्त तो हो गई ना, किसी ना सबके एक दोस्त सबका ऐसा होता है जो उसे हमेशा मोटिवेट करता है, तो उससे बात करो, सिंपल है। जहाज पे कोई ना कोई ऐसा होगा जो मोटिवेटेड होगा, कैप्टन ही होगा, कैप्टन से बात करो, टॉक योर थिंग्स आउट, ठीक है, सॉर्ट आउट योर शेट्स एंड दैट्स इट। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाज पे बहुत ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हो। लाइक आई सेड, मम्मी से लड़ाई हुई तो आप मसूरी नहीं जा सकते हो, तो वही बात है कि आपको बात तो करना पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं कर सकते, आप फुटबॉल नहीं खेल सकते हो, ठीक है, नेटवर्क की मतलब अपनी शॉर्टेज है, मनपसंद चीजें इतनी करने को नहीं मिलेगी, राइट? नहीं। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और ये बताऊं कि मतलब आपको घर से अलग रहना आना चाहिए। यू शुड नॉट बी ममाज बॉय, पापाज बॉय, ठीक है, वो सब चीजें पैम्पर्ड चाइल्ड, जस्ट लाइक मी। एग्जैक्टली पैम्पर्ड नहीं हो सकते हो आप। यू हैव टू बी रफ, ठीक है, आप यू हैव टू बी रफ एंड टफ। रफ एंड टफ एंड प्रेजेंट फॉर द एवरी सिचुएशन। ऐसा जैसे हमारे पास कई बार ना कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, सो आएंगे, एक दिन रुकेंगे, फिर कई बार तो 2 घंटे बाद ही आ जाते हैं कि मम्मा की याद आ रही है, रो रहे हैं, घर जाना है सर, नहीं मम्मा की बहुत याद आ रही है, मैं कैसे रह पाऊंगा, ये होगा वो होगा। कई बार बच्चों के पेरेंट्स होते हैं कि नहीं, मतलब हमें एसी भी चाहिए, हमें लॉन भी चाहिए, 3 BHK का सेट भी चाहिए। हमारे बच्चे ने कभी मतलब हार्ड लाइफ जी ही नहीं है, हमारे बच्चे ने कभी 6 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ाई करी ही नहीं है। ऐसे पेरेंट्स आते हैं? हाँ ऐसे आते हैं, अभी आए थे थोड़े टाइम पहले एक तो भैया ऐसे तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि हाँ, यार हमारे बच्चे ने पढ़ाई इतने घंटे हाँ नहीं कि मतलब करी है। उन्हें मेरे बच्चे को 6 घंटे तक पढ़ने की आदत नहीं है। हमारे टाइम पे ऐसे होते थे कि अरे लगाओ इसे खींच हमारे के, टाइम पे तो बहुत लगाओ डिफरेंट इसे खींच के सिचुएशन पढ़ाओ, थी। इसको जब तक हाँ, बिठाना है। मतलब दिन में 24 घंटे हैं तो 10 घंटे तो मतलब स्कूल मिला के आपको पढ़ना ही पढ़ना होता था। एनीवे होमवर्क है, ट्यूशन का काम है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल करना ही पड़ता था, और अगर नहीं करते तो पेरेंट्स मारते थे। आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर बच्चे को ठंडा पानी, चिल्ड पानी चाहिए, वही मिलेगा। उसको अगर हाँ और वही चाहिए तो पेरेंट्स उसको वो देंगे, अच्छी बात है, लेकिन उसको उस सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर करो जब उसको वो एग्जैक्टली, नहीं फ्यूचर के लिए। मिलेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। देयर विल बी टाइम्स, देयर विल बी हार्ड टाइम्स, देयर विल बी गुड टाइम्स, देयर विल बी बैड टाइम्स। आपको अपने बच्चे को सब चीजों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मुझे अगर कल को फुटपाथ पे सोना पड़ा तो आई वोंट हेजिटेट इन दैट, ठीक है, बिकॉज मेरा सर्वाइवल है। मुझे सर्वाइवल के लिए अगर करना पड़ा तो आई विल डू इट। जहाज पे ऐसे ही लोग चाहिए, ठीक रफ है, एंड टफ गाइस। रफ एंड टफ गाइस, राइट, एग्जैक्टली। अगर आपको हर 4 घंटे बाद खाने की आदत है, देयर कुड बी अ सिचुएशन कि आपको 6 घंटे तक खाना नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अब आप रो रहे हो कि मम्मा की याद आ रही है, घर जाना है मुझे। इट्स लाइक एन एडवेंचरस जर्नी। इट्स एन एडवेंचरस जर्नी ऑफ कोर्स, बट चैलेंजिंग एज वेल। तो चैलेंजेस हैं, यू कैन नॉट बी होम सिक। आप मम्माज बॉय, पापाज बॉय नहीं हो सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं, अब जैसे कुछ लोग हैं जिनकी फैमिलीज हैं, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, ठीक है, सब कुछ, क्या उन्हें याद नहीं आती होगी अपने भी बच्चों की? चलो बाबा आपको मैं साइड कर देता हूँ फॉर सम टाइम, भी बच्चों की तो सबको याद आती होगी, ठीक है। आपकी बेटी है, छोटी है, टॉडलर है, कितना मिस करोगे आप शिप पे जाके। लेकिन देयर आर पीपल दोज आर सेलिंग, ठीक है, विद वेरी हेवी हार्ट, ऑफ कोर्स कर रहे हैं ना, बिकॉज कल को उन्हें प्रोवाइड भी करना है, एंड दे आर डूइंग व्हाट दे एक्चुअली डिजायर्ड। कल को अगर आप मेहनत करोगे तो यू आर गोइंग टू गिव बेटर लाइफ टू योर फैमिली। आप किसी और के लिए नहीं कर As रहे well, हो, है ना, आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। तो उसके लिए अगर आपको कुछ चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, यू शुड बी मतलब अवेलेबल टू टू डू दैट, राइट। ऐसा भूल जाइए कि मतलब कि अगर बच्चा सारी जिंदगी लेसे कि कार में ही चला है, अब जैसे अब जनरेशन है, हमारे टाइम पे तो कार होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, आजकल सबके पास मोबाइल फोन्स एंड कार्स हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, अगर आप सारी जिंदगी कार में ही चले हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कार ही चाहिए। हर अब चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, ठीक है, मतलब आपको प्राइवेट बस में धक्के खाने की भी एक आदत होनी चाहिए। आदत भी नहीं तो एक्सपीरियंस तो होना एक दो चाहिए, बार तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। जिससे तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि हाँ, भाई वहां पे जब तुम ऑन बोर्डिंग हो, तुम्हें ये तुम्हारे सामने सिचुएशन आ गई तो तुम्हें वो करना ही करना है। मतलब अगर आप हफ्ते में 7 दिन में से 6 दिन अगर चिकन, मटन, पनीर खा रहे हैं ना, एक दिन चटनी से रोटी भी खा के देखिए। नॉन वेजिटेरियन।
हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, गाइस आपको किस किस को प्रिपेयर करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, हर पर्सपेक्टिव से देखो, लॉजिकल थिंकिंग हो गया, लॉजिकल थिंकिंग, लीडरशिप हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, मेंटल स्ट्रेंथ हो गया। और मेडिकली आप क्या रिक्वायरमेंट्स बोलोगे कि ये चीज पे आप वर्क कर सकते हो? डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली मेडिकल्स होते हैं, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं विच इज स्टेटेड बाय डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया। ओके। उसमें कुछ इमेजिंग टेस्ट होते हैं, कुछ वेव्स के टेस्ट होते हैं, उसमें आईसाइट का टेस्ट होता है, कलर विजन का टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होते हैं, ऑल दैट, ब्लड टेस्ट होते हैं। तो वो टेस्ट हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोज मेडिकल प्रोसीजर्स। आपके साथ कोई सस्टेनिंग बीमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कभी मतलब लाइफ लॉन्ग आपके साथ चल रही है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। इफ आई से कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट अ डिसेबिलिटी बट येट इट इज अ डिसेबिलिटी। इट्स अ वेरी मतलब आप डिसेबल हो लेकिन आप डिसेबिलिटी वाले फैक्टर्स में ही नहीं आ रहे हो, है ना। कलर ब्लाइंडनेस होती है जेनेटिक, वो कभी ठीक ही नहीं होगा, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगा। एंड मर्चेंट नेवी और डीजी शिपिंग गाइडलाइंस मेडिकल के लिए आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। कलर विजन, अगर हम आईसाइट्स की बात करें, विजन्स की बात करें, तो 6x6 इज रिक्वायर्ड फॉर डेक। ठीक है, अगर वर्स्ट केस है तो 6x6 बेटर आई तो होना ही चाहिए फॉर डेक। अगर हम इंजन की बात करें तो चलो 6x12 6x18 तक चल जाता है, बट उसके लिए ये है कि विजन तो आप फिर भी एक बारी को रिकवर कर लोगे। ठीक है, आपने लेसिक सर्जरी करा ली, हो गया, ठीक है। कलर विजन, इसका कलर ब्लाइंडनेस का क्या करेंगे? अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस आ गया तो आ गया। हेपेटाइटिस, एक बार अगर आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस सी एक्टिव हो गया, तो वो सारी जिंदगी रहेगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा, बट एवरी टाइम आप टेस्ट कराओगे हेपेटाइटिस पॉजिटिव आएगा। वो चीजें हैं। स्टोन की अगर हम बात करें तो स्टोन जब तक है तब तक आप नहीं जा सकते हो, लेकिन स्टोन क्योंकि एक रिकवरेबल डिजीज है, रिकवर करके आप जा सकते हो। लंग इन्फेक्शन हो गए, रिकवर हो जाते हैं। किडनी इन्फेक्शन हो गया, रिकवर हो जाता है। इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन हो गया, रिकवर हो जाते हैं। जो रिकवरेबल इश्यूज हैं, अब जैसे कई बार मेरे पास ना बच्चे के पेरेंट्स कोई किसी तरीके के सवाल पूछते हैं कि हमारे बच्चे का चौथी क्लास में जो है हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो क्या हम मेडिकली फिट हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि चौथी क्लास में फ्रैक्चर हुआ था ना, अभी तो फ्रैक्चर नहीं है, अभी तो ठीक है, अभी तो हैंड मूवमेंट्स वगैरह सब प्रेजेंट मूवमेंट देखा जाएगा कि तुम प्रेजेंट चीजों में ठीक हो तो मूवमेंट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई चीजें ऐसी हैं जो क्योर हो सकती हैं तो उस पर एग्जाम्पशंस मिल जाते हैं, आप क्योर कर लीजिए, उसके बाद अपना मेडिकल करा लीजिए। जो चीजें क्योर नहीं हो सकती हैं, एज आई सेड कि आपका कलर ब्लाइंडनेस, हेपेटाइटिस, उस पे यू आर नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। तो मेडिकली भी फिट होना बहुत इम्पोर्टेंट। मेडिकली मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट है उसमें? स्ट्रिक्ट है असल में। सी देयर आर मल्टीपल साइंस जो कलर्स पे हैं। ओके। अब अगर कलर विजन है तो आपको वो साइंस करेक्ट दिखेंगे ही नहीं, तो आप अपने साथ साथ पूरा क्रू रिस्क पे डाल रहे हो। तो ये मतलब ये सब चीजें आपको अपने उसमें ध्यान देनी है। राइट। आप अपने एकेडमी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हमारी एकेडमी के बारे में आप हमारे पास आइए, हमारे पास कोचिंग करिए, विल गाइड यू थ्रू, विल प्रिपेयर यू in all those aspects जिस पे हमने डिस्कशन करा है, and we'll be happy to have you. Thank you. Thank you guys for watching this podcast. अगर आपको अच्छा लगा please like, share and comment and subscribe to our channel Official Maritime Academy. Right. Thank you. Bye.